त्योहार हैं हमें कुछ ना कुछ एक सीख देते हैं। अब महाशिवरात्रि के त्योहार के पीछे भी कुछ ना कुछ सीख है। आइए हम शिव के जीवन से कुछ सीखने का प्रयास करते हैं, हमारे महादेव के जीवन से हम कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। शिव की जो छवि कई लोगों ने बना रखी है, नशा करने वाला, धतूरा खाने वाला, भांग पीने वाला, चिलम का उपयोग करने वाला, इस छवि को अगर हम भूल कर, इस छवि से हटकर अगर शिव के जीवन से कुछ सीखना चाहें तो शिव के जीवन में इतना कुछ है सीखने के लिए कि हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। हम अपने जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। बस जरूरत है तो नजरिया बदलने की। आपने वो बात सुनी होगी ना, जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन जैसी। तो हमें शिव की वो मूरत देखनी है जो हमारे जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सके। तो आइए आज हम सीखने का प्रयास करते हैं। इस महाशिवरात्रि के अवसर पर हम शिव के जीवन से सीखने का प्रयास करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको 7 बहुत बड़ी लर्निंग्स देना चाहता हूँ, 7 लाइफ लेसन्स देना चाहता हूँ जो जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। बस निवेदन ये है कि वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि जो 7वीं सीख इस वीडियो में आपको मिलने वाली है वो बहुत बड़ी सीख है, वो बहुत बड़ा बदलाव हमारे जीवन में ला सकती है। लेकिन उसके लिए आपको वो जो 6 सीखें इसके पहले मिलने वाली हैं वो आपको सीखना बहुत जरूरी है। तो पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के अंत तक बने रहिएगा ताकि आप शिव के जीवन से बहुत कुछ सीख सकें। तो आइए बिना समय बर्बाद किए सीखते हैं शिव के जीवन से। शिव के जीवन की जो पहली सीख है वो है दयालु होना। शिव कितने दयालु हैं, शिव कितने बड़े दानी हैं। उनसे बड़ा दानी आज तक इस धरती पर कोई पैदा हुआ नहीं। याद कीजिए वो समय जब शिव ने सोने की लंका का निर्माण कराया और उसके बाद रावण गृह प्रवेश कराने के लिए ब्राह्मण के रूप में आया, लेकिन दक्षिणा में रावण ने शिव से लंका ही मांग ली और शिव ने निसंकोच, बिना किसी संकोच के, बिना सोचे वो लंका भी रावण को दान कर दी। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यह है कि शिव बहुत बड़े दानी हैं। हमें क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है कि अगर हम सामर्थ्यवान हैं, अगर हम शक्तिशाली हैं तो हम दयालु हों, दानी हों, लोगों की सहायता करें और लोगों का सहयोग कर सकें, जो जरूरतमंद है उनके काम आ सके। ये बहुत बड़ी सीख हमें शिव के जीवन से मिलती है। अगर हम ये सीख अपने जीवन में उतारेंगे तो हमें बहुत बड़ा बदलाव अपने जीवन में देखने को मिलेगा। ये पहली सीख शिव के जीवन से हम सीख सकते हैं। दूसरी सीख, शिव के गले का रंग आपने देखा है, नीलकंठ, नीला रहता है। वो नीला रंग क्यों है? आपको वो कहानी याद होगी, सागर मंथन के समय जब विष निकला तो उस विष का पान शिव ने किया और उसी वजह से शिव का जो कंठ है वो नीला हो गया। इस नीलकंठ से भी हम सीख सकते हैं कि हम अपने क्रोध रूपी जहर को, क्रोध रूपी विष को अगर अपने कंठ में ही धारण कर ले, उसको बाहर ना आने दें, तो जैसे शिव ने धरती को विनाश होने से बचाया, धरती को खत्म होने से बचाया, हम भी अपने रिश्ते को, अपने संसार को खत्म होने से बचा सकते हैं। जो क्रोध हमारे मन में भरा हुआ है, जो जहर हमारे मन में भरा हुआ है, वो अगर बाहर ना आए, वो कंठ तक ही रह जाए, तो हम अपने रिश्तों को, अपने आसपास के लोगों को दुखी करने से बचा सकते हैं। और जैसे संसार को शिव ने बचाया, वैसे हम अपने संसार को बर्बाद होने से बचा सकते हैं। फिर दूसरी सीख शिव के जीवन से हमें मिलती है कि जो विष है वो हम पिए, क्रोध रूपी विष हम पिए, जो हमारे मन में दूसरों के प्रति नकारात्मकता है, दूसरों से जलन है, ये सारे जहर ही हैं। इनको हम बाहर ना आने दें, क्योंकि जब ये बाहर आएंगे तो हमारे संसार का नाश करेंगे, संसार को बर्बाद ही करेंगे। तो शिव के जीवन से दूसरी सबसे बड़ी सीख जो हमें मिलती है वो यही कि अपने क्रोध का पान करें, विष रूपी क्रोध का पान करें, उसे बाहर ना आने दें, ताकि हमारे जो रिश्ते रूपी संसार है वो कभी भी खत्म ना हो, वो हमेशा बचा रहे। ये हमें बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। तीसरी सीख शिव के जीवन से, यही सागर मंथन से हमें मिलती है कि सफलता का श्रेय लेने से पहले, उपलब्धियों का श्रेय लेने से पहले परेशानियों की जिम्मेदारी लेना सीखिए, मुसीबतों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। याद कीजिए वो समय जब सागर मंथन चल रहा था। सागर मंथन में बहुत सारे रत्न निकले, बहुत सारी सुंदर सुंदर चीजें निकली, अमृत भी निकला, सब देवताओं ने आपस में बांटा। लेकिन जब विष निकला तो सारे देवता पीछे हो गए। जब संसार को बचाने की बारी आई तो शिव ही सामने आए, शिव ने ही विष का पान किया।
यानी कि जब मुसीबत आई तो सारे देवता पीछे हो गए, लेकिन जो सबसे आगे आए वो देवाधिदेव महादेव थे, क्योंकि उन्होंने विष का पान किया, उन्होंने मुसीबत का सामना किया। तो अगर आप एक टीम लीडर बनना चाहते हैं, अगर आप एक बड़े व्यक्ति बनना चाहते हैं, आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, तो सफलता का श्रेय लेने से पहले मुसीबतों की जिम्मेदारी लेना सीखिए। ये शिव ने हमें सिखाया। अगर आप मुसीबत की जिम्मेदारी लेना सीख जाते हैं, अगर आप परेशानियों का सामना करना सीख जाते हैं और अपने कलीग्स को, अपने साथियों को पीछे करते हैं और आप सामने आकर मुसीबत का सामना करते हैं, तो निश्चित ही आप बहुत बड़ी सफलता पाएंगे और उस पूरी सफलता का श्रेय आपको मिलेगा, जिस तरह संसार को बचाने का श्रेय शिव को मिला। तो ये बहुत बड़ी सीख हमें शिव के जीवन से मिलती है कि अगर हम एक लीडर बनना चाहते हैं, अगर हम अपने जीवन में कुछ बहुत बड़ा हासिल करना चाहते हैं, तो जिम्मेदारी लेना सीखें। सफलता का लालच तो सभी को है ही ना, सफलता तो सब पाना ही चाहते हैं, लेकिन सफलता से पहले मुसीबत की जिम्मेदारी लेना सीखिए। ये शिव हमें सिखाते हैं। ये बहुत बड़ी सीख, बहुत बड़ा लाइफ लेसन हमें शिव से मिलता है। इसको जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। तीसरी सीख के बाद जो चौथी हमें सबसे बड़ी सीख शिव के जीवन से मिलती है, वो है सादगी भरा जीवन। अभी हमने सुना कि शिव देवाधिदेव है, देवों के भी देव, महादेव, लेकिन आप फिर भी देखिए उनका जीवन कितना सादगीपूर्ण है। हिमालय पर रहते हैं, मृगछाल पर बैठते हैं, मृगछाल ही लपेटते हैं, भूत भभूत को साथ रखते हैं और प्रकृति के नजदीक रहते हैं, हिमालय पर रहते हैं। सोने की लंका बनाई लेकिन वो रावण को दान कर दी। कितना सादगीपूर्ण जीवन है। इसका अर्थ क्या है? इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, जैसे देवाधिदेव महादेव देवों के भी देव हो गए हैं, बावजूद इसके वो सादगीपूर्ण जीवन जीते हैं। तो यही सीख शिव हमें देते हैं कि हम चाहे कितने भी बड़े हो जाएं, कितने भी बड़े व्यक्ति बन जाएं, कितने भी अमीर, कितने भी धनवान हो जाएं, लेकिन सादगी कभी नहीं छोड़ें। अपना जीवन सादगीपूर्ण जिए और प्रकृति के नजदीक बने रहें। होता यह है कि हम जितने भी बड़े बनते जाते हैं, जितने भी हम अमीर होते जाते हैं, उतना ही ज्यादा प्रकृति से दूरी हमारी बनती जाती है, अपनों से दूरी हमारी बनती जाती है। लेकिन जैसे जैसे हम अमीर होते जाएं, जैसे जैसे हम तरक्की हासिल करते जाएं, शिव के जीवन से हम सीखें कि हम प्रकृति के नजदीक रहें, अपने लोगों के नजदीक रहें और सादगीपूर्ण जीवन जिए, दिखावे की जिंदगी न जिए। शिव ने कभी दिखावा नहीं किया। हम भी उनके जीवन से सीख सकते हैं कि चाहे कितना भी सफलता हमें मिले, लेकिन दिखावे की जिंदगी ना जिए, आडंबर भरी जिंदगी ना जिए। शिव ने कभी कोई अलंकार अपने जीवन में धारण नहीं किया। हम भी ये सीख सकते हैं कि अगर तरक्की मिले, सफलता मिले, तो ज्यादा अलंकृत होने से बचें और सादगीपूर्ण जीवन हम जिए। ये शिव के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है। शिव के जीवन की पांचवी सीख बहुत बड़ी सीख है। बुराई को खत्म करने का हमेशा प्रयास करें। शिव वैसे तो बहुत ही भोले हैं, उन्हें भोलेनाथ कहा जाता है, बहुत ही दयालु हैं, बहुत ही उदार हैं। शिव ने रावण को, भस्मासुर को उनके मन के मुताबिक वरदान भी दिए, लेकिन जब क्रोध में आए, जब गुस्सा आया, तो उन्होंने कामदेव को भस्म भी कर दिया। ये हमारे जीवन की एक बहुत बड़ी सीख है कि हम बुराइयों को खत्म करने का हमेशा प्रयास करें, दयालु हमेशा बने रहें, लेकिन अहिंसा के मार्ग पर चलते चलते कहीं ऐसा ना हो कि बुराइयां हमारे ऊपर हावी हो जाएं। बुराइयों को खत्म करने के लिए हमेशा प्रयास करते रहें। ये शिव ने हमें सिखाया। बहुत ही दयालु रहें, विनम्र रहें, लेकिन जीवन में जब बुराइयां हावी होने लगे, जब बुराइयों का सामना आप करें अपने जीवन में, तो उन्हें खत्म करने का हमेशा प्रयास करें, उन्हें भस्म करते रहें। कहीं ऐसा ना हो कि वो आप पर हावी हो जाए। अगर बुराइयां आप पर हावी हो गई तो आपका पूरा जीवन ही खराब हो जाए। तो शिव के जीवन की एक बहुत बड़ी सीख हमें ये मिलती है कि चाहे कुछ भी हो, लेकिन बुराइयों को डिस्ट्रॉय करते रहे। शिव को डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, कालों के काल शिव कहे जाते हैं, महाकाल कहे जाते हैं। काल का रूप है शिव। इंग्लिश में उन्हें डिस्ट्रॉयर कहा जाता है, ही इज कॉल्ड डिस्ट्रॉयर। तो हम बुराइयां जो हैं उन्हें खत्म करने का प्रयास करें, बुराइयां रूपी काल को हमेशा डिस्ट्रॉय करने का प्रयास करें। ये शिव के जीवन की हमें एक बहुत बड़ी सीख है। शिव के जीवन से हमें एक और सीख मिलती है, हमेशा एक्टिव रहें। आपने शिव को ध्यान से देखा होगा, शिव के दो नेत्र के अलावा भी एक नेत्र है जिसे हम तीसरा नेत्र कहते हैं, थर्ड आई। ये थर्ड आई हमें क्या सीख देती है? थर्ड आई हमें ये सीख देती है कि हम अपने जीवन में हमेशा एक्टिव रहें, हमेशा जागरूक रहें, क्योंकि जो हम देख रहे होते हैं वो हर बार सही नहीं होता।
इसीलिए अपने विवेक रूपी तीसरे नेत्र का प्रयोग हमेशा करें। कहीं ऐसा ना हो कि हम जो देखें उसी को सच मान लें और बहुत बड़ी गलती हम कर बैठे। इसीलिए शिव के जीवन की तीसरी आंख हमें सिखाती है कि हम अपने विवेक रूपी तीसरे नेत्र का हमेशा प्रयोग करते रहें, अपने विवेक का हमेशा उपयोग करें और जीवन के हर मोड़ पर सजग रहें, जागरूक रहें। कहीं भी गलत निर्णय लेने से बचें और जो देखें उसके लिए मंथन करें, उसके लिए सोचें, विचार करें। जो आपने देखा क्या वो सच में सत्य है, जो आप देख रहे हैं क्या वो सही है, इसके लिए अपने तीसरे नेत्र का प्रयोग आपको करना ही होगा। अन्यथा कई लोग आपका बुरा करने का प्रयास करेंगे, कई लोग आपके साथ छल करने का प्रयास करेंगे। उस छल से बचने के लिए, उस बुराई से बचने के लिए तीसरे नेत्र का प्रयोग अवश्य करें। तीसरा नेत्र यानी कि हमारा विवेक, हमारी बुद्धि, उसका प्रयोग हमेशा करते रहें। ये जीवन की सबसे बड़ी सीख है। और अब वो सीख जिसके लिए आपने इस पूरी वीडियो को देखा है, सातवीं सीख। शिव के जीवन की जो सबसे बड़ी सीख है, जो हम शिव से सीख सकते हैं, वो ये, आपने शिव के परिवार को देखा होगा, आपने शिव के आसपास देखा होगा कि कौन लोग हैं। आप देखेंगे और पाएंगे कि शिव के आसपास ऐसे लोग रहते हैं जो एक दूसरे के धुर विरोधी हैं, जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, जो कभी भी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते। लेकिन फिर भी आप देखिए शिव ने कैसे सबको एक साथ रखा हुआ है। जरा गौर कीजिए शिव के परिवार पर। शिव के परिवार में अगर आप देखेंगे, शिव के आसपास अगर आप देखेंगे, तो शिव के सर पर गंगा है यानी जल, पानी, और शिव के तीसरे नेत्र में ज्वाला है यानी कि अग्नि। आप जरा कल्पना कीजिएगा, कहीं ज्वाला यानी कि अग्नि और पानी एक साथ रह सकते हैं? लगभग असंभव सी बात है। लेकिन शिव के परिवार में आप देखिए कि अग्नि यानी कि ज्वाला, तीसरा नेत्र और गंगा रूपी जल साथ है। शिव को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि शिव के जटाओं पर, शिव के सर पर चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा माने अमृत, चंद्रमा में अमृत पाया जाता है। और शिव के कंठ में जहर है, विष। कभी आपने सोचा कि अमृत और जहर एक साथ रह सकते हैं? लेकिन शिव के जीवन से सीख है कि अमृत और जहर भी एक साथ है। दो डिफरेंट थिंकर्स, एकदम अलग अलग लोग, जो कभी एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, जो एक दूसरे को हमेशा काटने का प्रयास करते हैं। अमृत विष को काटता है, विष अमृत को काटता है। लेकिन शिव के परिवार में शिव के साथ एक साथ रहते हैं। आप देखिए शिव के गले में नाग है, सांप है, और उन्हीं के पुत्र गणेश का जो वाहन है वो चूहा है। कभी भी चूहा और सांप एक साथ रह ही नहीं सकते। लेकिन आप देखिए शिव के परिवार में दोनों एक साथ हैं। सांप कभी चूहे के साथ नहीं रह सकता, सांप हमेशा चूहे को खा जाता है। लेकिन शिव के परिवार में आप देखेंगे तो हमेशा साथ है। उन्हीं के एक और बेटे कार्तिकेय का वाहन मोर है। मोर और सांप भी कभी साथ नहीं रह सकते। लेकिन आप देखिए शिव के परिवार की शालीनता, शिव के परिवार की सुंदरता, कि मोर और सांप भी साथ हैं। शिव का वाहन नंदी यानी कि बैल, और जगदम्बे यानी पार्वती, उनका वाहन शेर। कभी बैल और शेर साथ देखे? हो ही नहीं सकता। लेकिन शिव के परिवार में आप देखिए कि नंदी यानी कि बैल और मां जगदम्बे का वाहन शेर साथ है। शिव गृहस्थ भी हैं, शिव सन्यासी भी हैं। शिव से बड़ा सन्यासी ही नहीं हुआ। शिव बहुत ही कोमल भी हैं, शिव बहुत ही विनम्र भी हैं, और शिव रौद्र भी हैं। शिव का तांडव किसने नहीं देखा? शिव के तांडव के बारे में किसने नहीं सुना? शिव जितने दयालु हैं उतने ही अगर क्रोध आ जाए तो रौद्र रूप भी धारण कर लेते हैं। जरा सोचिए, इतनी सारी डिफरेंट थिंकिंग्स एक साथ शिव के परिवार में, भूत भी है, भूत भी है। ये सब एक साथ रहना असंभव है। लेकिन शिव के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि अगर जीवन में आगे बढ़ना है तो आपको बहुत सारे डिफरेंट थिंकर्स मिलेंगे, बहुत सारे अलग अलग लोग मिलेंगे। उनके साथ एक समरसता, एक साथ रहना हम शिव से सीख सकते हैं। आपस में टकराव ना हो, अलग अलग लोग एक साथ आपको मिलने वाले हैं। आपके जीवन में आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको अलग अलग विचारधारा के लोग मिलेंगे, अलग अलग सोचने वाले, अलग अलग पहनावे वाले, अलग अलग समाज के लोग आपको मिलने वाले हैं। लेकिन उन सबके साथ सामंजस्य कैसे बिठाना है, सबके साथ एक साथ रहने का जो सलीका है वो हम शिव से सीख सकते हैं। कभी भी
इस चीज से आप परेशान ना हो। कभी आपने शिव को तनावग्रस्त देखा, उनकी कितनी सारी आपने बातें पढ़ी होंगी, सीखी होंगी, पर कभी शिव तनाव में नहीं दिखे। पर हम छोटे छोटे लड़ाई झगड़े से तनाव में आ जाते हैं, छोटी छोटी आपस की झगड़ों से, छोटी छोटी बुराइयों से हम तनाव में आ जाते हैं। हमारे साथ विचारधारा नहीं मिल रही है, हम तनाव में आ जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं, टेंशन हो जाती है। लेकिन शिव से सीखिए कि टेंशन नहीं करनी है, तनाव मुक्त रहना है, चाहे कितने भी डिफरेंट थिंकर्स आपके साथ हो। सामंजस्य बिठाने का प्रयास कीजिए, निश्चित ही हम सामंजस्य बिठा पाएंगे। और अगर आप टीम लीडर बनना चाहते हैं, आप अच्छी कंपनी में काम करना चाहते हैं, आप कई लोगों के साथ काम करना चाहते हैं, तो शिव के परिवार की सीख तो आपको जीवन में उतारनी ही पड़ेगी। क्योंकि कोई भी आप जैसा नहीं होगा, सब डिफरेंट थिंकर्स होंगे, सब डिफरेंट लोग होंगे, उनके साथ रहना ही आपको पड़ेगा, तभी आप जीवन में सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये शिव के जीवन की बहुत बड़ी सीख है। ये 7 सीखें जो मैंने आज आपको दी शिव के जीवन से, जो मैं सीखने का प्रयास करता हूँ और मैं आपको सिखाने का प्रयास आज कर रहा हूँ, आप भी अपने जीवन में उतारने की कोशिश कीजिए। निश्चित ही बहुत बड़ा बदलाव आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगा। चलिए, बहुत लंबी वीडियो हो गई है शायद, इसको और लंबा नहीं करता हूँ। तो अंत में इस महाशिवरात्रि के पावन पर्व की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं, बहुत सारी बधाइयाँ। शिव हमेशा आप पर कृपा बनाए रहे, आप शिव के नज़दीक रहें, शिव से करुणा करना सीखते रहें और अपने जीवन में तरक्की करते रहें। चलिए, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय।